जिनकी जो ताकत होती है उसको पास में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुदेव के इतने चाटे मारे जा रहा था वो गिरने के बाद में, इतने चाटे मारे जा रहा था वो, मंत्र बोलने की 1% गुंजाइश नहीं बची थी वहां पे। इतनी दोस्तों, कभी आपने सुना है एक भूत किसी पंडित को मार सकता है? क्या उस भूत में इतनी ताकत है कि किसी पहुंचे हुए पंडित को भूत मार सकता है? मगर ऐसा ही इंसिडेंस हमारे सामने हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ ये सब कुछ। मगर उस समय हमारा कैमरा ऑफ था। कैमरा ऑन करने के बावजूद वो रिकॉर्डिंगें हमारे कैमरे के अंदर नहीं हो सकी। एक ऐसा वाक्य जो कि हमें हिला के रख दिया। दोस्तों, अगर ये सब कुछ जानना आपको तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, कानों के अंदर ईयरफोन लगा के ये पूरा वाक्य सुने। और प्लीज़ जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, हाल में आपको पता है कि मैं एक लोकेशन के ऊपर गया था एक माँ और बेटी को मुक्ति दिलाने के लिए। आप सभी का कहना था जितेंद्र भैया उस रात को आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि उस लोकेशन के ऊपर आपको आपके मुंह के अंदर खून आ गए, और उसके बाद में कोई वीडियो वहाँ की क्यों नहीं आई, और किसी दूसरे वीडियो के अंदर आपने वहाँ के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया। दोस्तों, आप सबको मालूम है मैंने बहुत कोशिश करी थी उस लोकेशन के ऊपर जाके और मैं उस माँ और बेटी को मुक्ति दिला दूँ। जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों, मैं हमेशा यही सोच के जाता हूँ कि माँ और बेटी को मुक्ति दिलानी है, मगर मेरी कोशिश करने के अंदर वो सब कुछ नहीं हो सका जो मैं करना चाहता था। मैंने उस लोकेशन के बारे में सोचा है, कई ज़्यादा ख़तरनाक लोकेशन है, और ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, जब लास्ट टाइम मेरे साथ में वहाँ सब कुछ हुआ और मैं पूरी रात वहाँ पड़ा रहा, तो ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद में मुझे किशन जी और राजन और गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो उस लोकेशन से मुझे निकाल के सीधा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया था मुझे। जब आज भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो एक डर का एहसास आज भी मुझे होता है। जब मैं उस हॉस्पिटल के अंदर था, जब मुझे होश आया तो मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या मैंने कोई गलती करी? माँ और बेटी को मुक्ति दिलाने के लिए मैं उस लोकेशन पे बार बार मैं जा रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, आप इतने सब्सक्राइबर मेरे, इतनी ऑडियंस जुड़ी हुई है, उन सब के कमेंट भी ये आ रहे थे कि जितेंद्र भैया प्लीज़ एक बार उस लोकेशन पे जाओ और माँ और बेटी को मुक्ति दिला दो। दोस्तों, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उस लोकेशन पर जाने के लिए। मैंने बार बार मैं उस लोकेशन पर जाके बार बार मैंने बहुत कोशिश करी, और लास्ट टाइम मेरे साथ में वो हुआ जो सब कुछ, जब मेरे परिवार को ये सब कुछ मालूम पड़ा तो वो डर गए, इतना डर के सहम गए थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार को पता नहीं क्या झेलना पड़ता आज। मगर कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वही सब कुछ मैं उस हॉस्पिटल में सोच रहा था कि मैं इस लोकेशन को छोड़ूंगा नहीं, और वो जो काली शक्ति वहाँ पे मौजूद है उसको ख़त्म करके ही मैं छोड़ूंगा। जैसे ही मुझे होश आया सीधा वहाँ से निकला और मेरे होम टाउन आके, और जो मेरे गुरुदेव है, सीधा उस मंदिर में भगा मैं। और वहाँ जाने के बाद में जब मैं मंदिर में जाके मैंने गुरुदेव के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि गुरुदेव एक ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ से लगभग 10 दिन वापस नहीं आ सकते। और मैं वहाँ जाके उदास हो गया कि एक ऐसी लोकेशन जिसने मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश करी, उस लोकेशन पे मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है और उस काली शक्ति को वहाँ से भगाना है। जब मैं उस मंदिर के अंदर बैठा था उदास, तो जो गुरुदेव के चेले हैं वो मेरे पास में है। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी मुसीबत तेरे गले में आके पड़ गई है जो तू इतना उदास होके बैठा है, और ये सब कुछ क्या हुआ तेरे साथ में जो ये कंडीशन तेरी है? दोस्तों, जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने एक ही बात कही कि अगर तू चाहता है उस लोकेशन पे वापस जाके उस काली शक्ति से तेरा पीछा छुड़ा दे हम, तो इस चीज़ में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि जो बड़े गुरुदेव हैं उनको आने में अभी कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैं कहाँ रुकने वाला था। मुझे एक आशा की किरण दिखी। उन जो गुरुदेव के जो चेले हैं उनके चेहरे में एक अलग सा तेज़ दिखने लगा मुझे, और ऐसा लगा कि यार इस लोकेशन को क्लियर करके माँ और बेटी को शायद हो सकता मुक्ति मिल जाए, और ऐसा करके शायद मैं कोई पुण्य का काम करूं। तभी मैंने वहाँ से तुरंत कॉल लगाया किशन जी और राजन को।
मैंने कहा तुरंत आप मंदिर आओ और इस मंदिर से ही वापस उसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पे मेरी ये कंडीशन हुई। जैसे ही मैंने उनको, किशन जी को ये बात बोली, वो डर गए और उन्होंने बोला क्या आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है, मगर उस माँ बेटी को मुक्ति दिलाना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और किशन जी और राजन मेरे पास में पहुँचे और जब मैंने गुरुदेव के जो चेले थे उनसे बात कराई उनकी, तो गुरुदेव के जो चेले थे वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि किशन जी और राजन को भी मेरी बात माननी पड़ी और उनके चेले की, जो गुरुदेव के चेले हैं, उनकी बात माननी पड़ी और तुरंत हम लोकेशन पर निकल गए। दोस्तों, आगे जो सब कुछ होने वाला है शायद उस चीज़ की हमने कल्पना भी नहीं करी कि एक ऐसी लोकेशन पर जाने के बाद में शायद हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ने वाले थे। जब हम लोकेशन के ऊपर गए, रात के करीबन 10:30 बजे हमने शुरुआत करी उस लोकेशन के ऊपर पहुंचने की, और गुरुदेव इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि हमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, मगर जो आगे होने वाला था वो रूह कपा देने वाला होने वाला था। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, एक भूत ने उनको इतना बुरा पीटा हमारी आंखों के सामने, और हम देख रहे थे, सिर्फ हम कुछ कर नहीं पा रहे थे वहाँ पे। एक ऐसी लोकेशन जिस उस लोकेशन ने इतनी भी सिद्धियाँ उनके पास थी, उनको फेल कर दिया। सीधा आते हैं स्टोरी के ऊपर। लोकेशन विजिट करने के अंदर हमें लगभग 11:30 बज गए थे उस लोकेशन पे पहुंचते, और गुरुदेव आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे। किशन जी को मैंने कहा लोकेशन आने वाली है, कैमरा ऑन कर दो, और वैसे ही जैसे मैं इंट्रो देता हूँ वैसे ही मैंने, गुरुदेव के जो चेले थे वो हमारे साथ में थे, सामने कैमरे के सामने वो मेरे पास में खड़े थे, और हमने हमारा इंट्रो शुरू करा। दोस्तों, कैमरा ऑन हो चुका था, मगर अब वो होने वाला है जिसकी कल्पना नहीं करी हमने। और इंट्रो देने के बाद में जब आगे बढ़े हम वहाँ पे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, और गुरुदेव ने जैसे लोकेशन पे अपना मंत्र, वहाँ पे मंत्रों के उच्चारण चालू करें, वही भूतिया बच्ची हमारी आंखों के सामने थी। कैमरा ऑन था, कैमरे के अंदर वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसा हमेशा होता है, वो बच्ची हमें आगे लेके गई, और गुरुदेव को हमने एक ही बात कही, इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है और इसकी माँ का कोई कसूर नहीं है। ये बच्ची उसी कब्र के ऊपर लेके जाएगी अपने को, और वहाँ जाने के बाद में गुरुदेव, अगर आप में वास्तव में अगर कोई सिद्धियाँ है आप में, जो कि गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने प्राप्त करी है, तो आज इस कब्र को खोद के इस माँ और बच्ची को मुक्ति दिलानी है। मगर जब आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, वो माँ हमें नज़र नहीं आ रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, गुरुदेव बोले जा रहे थे कि हमें आगे बढ़ना बिना रुके, और वो अपने तंत्र मंत्र विद्या से हमें आगे बढ़ाते जा रहे थे। दोस्तों, आगे गए, बच्ची अचानक वहाँ से गायब हो गई। आप सोच सकते हो, वहाँ जाने के बाद में हमें वो माँ नज़र नहीं आ रही थी, वो बच्ची नज़र नहीं आ रही थी, मगर कॉन्फिडेंस इतना भरा हुआ था, इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि आज हमने सोच लिया था कि आज हमारी ऑडियंस को वो सब कुछ दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आके। क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ऊंचे लेवल पे चला गया, क्योंकि गुरुदेव के उनके चेले जो वो थे वो हमारे साथ थे, कंटिन्यू मंत्र चल रहे थे वहाँ पे। और जैसे ही गुरुदेव ने पावड़ा हाथ में लिया, तो ऐसा लग रहा था कि आज माँ और बच्ची को मुक्ति मिलने वाली है। और गुरुदेव ने एक दीपक जलाया उसी कब्र के ऊपर, और कुछ मंत्र बोले, और मंत्र जैसे ही बोले उन्होंने बात कही कि इस कब्र को खोद दिया जाए, और हम शुरू हुए कब्र को खोदना। एक पावड़ा मारा, 2 पावड़ा मारा, कंटिन्यू मंत्र चालू थे। जैसे तीसरा पावड़ा वहाँ पे मारा हमने, और जो चीज़ गुरुदेव के पीछे खड़ी थी उसकी हमने कल्पना नहीं करी थी। दोस्तों, सोच सकते हो हमारे साथ में वो सब कुछ हुआ, और वो वीडियो क्यों आपके सामने नहीं आई अभी तक, वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। जब वो चीज़ गुरुदेव के पीछे खड़ी थी, तो हमें इतना ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा डर था वहाँ पे कि हम सोच नहीं सकते थे कि अब जो आगे होने वाला है उसकी हमने कल्पना नहीं करी थी। जैसे ही हमने गुरुदेव को इशारा करा
कि गुरुदेव आपके पीछे जिन खड़ा है। गुरुदेव इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने अपना जो पवित्र जल है वो हाथ में लिया और जैसे ही उन्होंने पीछे की तरफ जिन की तरफ देखा, एक कदम जैसे आगे बढ़े और वो जिन और गुरुदेव का आमना सामना। हम पीछे से खड़े खड़े सिर्फ देख रहे थे और गुरुदेव ने जैसे अपने मंत्रों के उच्चारण चालू करा और गुरुदेव इतना बुरा गिरे वहाँ पे, इतना बुरा गिरे, सीधे सर पे लगी गुरुदेव की। आप सोच सकते हो वो गिरे कैसे। जिनकी जो ताकत होती है उसको पास में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुदेव के इतने चाटे मारे जा रहा था वो गिरने के बाद में, इतने चाटे मारे जा रहा था वो कि गुरुदेव अपना आपा खोते जा रहे थे। मंत्र बोलने की 1% गुंजाइश नहीं बची थी वहाँ पे, इतनी ताकत ही नहीं बची थी। और जैसे ही वो जिन आगे बढ़ा, हम भगे पीछे की तरफ और जैसे ही पीछे भगे, सामने हमने देखा वो बच्ची और वो माँ दोनों सामने खड़े थे। और हमने सोचा शायद हो सकता है ये माँ और बच्ची हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं करेगी, और हम सीधा उसी की तरफ दौड़े। और जैसे दौड़े हम इतना बुरा गिरे वहाँ पे जिसकी कल्पना नहीं करी। राजन भाई चीख रहा था, किशन भाई चीख रहा था वहाँ पर, गुरुदेव वहाँ पे चीख रहे थे बुरी तरह से। हम भगे वहाँ से, जंगल जिधर जा रहा था उधर भगे हम वहाँ पे। हमने सोचा नहीं था कि हमारे गुरुदेव इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि हमने कल्पना नहीं करी दोस्तों। हमने पूरी कोशिश करी थी कि वहाँ पे जाके और माँ और बच्ची को, मगर हम खुद वहाँ फंस गए थे। माँ और बच्ची को मुक्ति दिलाने की सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल थी, और गुरुदेव के जो चेले थे उनका सोचना कि मैं ये साधारण कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं अपनी शक्तियाँ दिखा के इस चीज़ को मैं काबू में करके और माँ और बच्ची को मैं मुक्ति दिला दूँगा। हम भगे दोस्तों वहाँ से। हमने सोच लिया था कि आज हमारी मौत तय है। आगे क्या होना था दोस्तों, हमने सोच लिया था आज गुरुदेव की जो चेले हैं उनकी मौत तय है। जैसे न जैसे करके हमने हमारी जान बचाई और ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार करने लगे। ना हमारे पास में कुछ खाने के लिए बचा था वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो बैग थे वो वहीं पे छूट गए। ना हमारे पास में पानी पीने के लिए था। दोस्तों ये सब कुछ कैमरे के सामने जब आता है वो आप सब चीज़ें देखते हो, मगर जब कैमरा ऑफ हो जाता है, ये कैमरे के अंदर वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती है, तो वो आप कैसे देखोगे। ये सब कुछ हुआ था वहाँ पे दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद में वापस उस कब्र के पास में पहुँचे थे हम। हमें पता था कि अब वो काली शक्ति वहाँ से जा चुकी है और गुरुदेव बेसुध वहाँ पे पड़े थे, उनको होश नहीं था। किशन जी ने कैसे न कैसे करके अपने कंधों पे डाल के उस जंगल को हम क्रॉस करें और गुरुदेव को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। गुरुदेव की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि हमने एक ही बात सोची, हम मंदिर में क्या जवाब देंगे, कैसे हमारे गुरुदेव जो हैं उनको हम सब कुछ चीज़ें बताएंगे। मगर इन चीज़ों से हमें सामना करना था। आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। बस अब मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। दोस्तों आप सोच सकते हो ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था, मगर वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। जब हमने वो रिकॉर्डिंग चेक करी तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ये सब कुछ हुआ ऑफ कैमरा। आप जान सकते हो या सोच सकते हो, या वो सब सब्सक्राइबर जिनका कहना है जितेंद्र भैया आपके मुंह के अंदर खून आने के बाद में आप वापस दोबारा क्यों नहीं गए वहाँ पे। ये सब कुछ हुआ था कैमरे के सामने, मगर वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। हम पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों लोकेशन को क्लियर करें, मगर कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन के ऊपर गुरुदेव होते हैं, मगर गुरुदेव हमें मना करते हैं कि कैमरे के अंदर ये सब कुछ चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी है दोस्तों, खतरा मोल लेते हैं। ये सब कुछ आपके प्यार के कारण होता है। हमें पता है कि हम जब रिकॉर्डिंगें करते हैं तो हमारे पीछे आप सबकी ताकत होती है, आप सबका प्यार होता है, और ये सब कुछ चीज़ें करने के लिए हम इसीलिए बेकरार भी रहते हैं। और ये इन चीज़ों के पीछे आप सबकी दुआ, आप सबका प्यार होता है इसलिए। तो ये आज की जो घटना है दोस्तों,
वो वीडियो अपलोड नहीं कर सका मैं। ये सब कुछ मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा और ऐसे ही हम लोकेशन विज़िट करते रहेंगे। आज की जो घटना थी दोस्तों, मैंने आपके सामने रख दी है। अब मैं सिर्फ आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि क्या उस लोकेशन पे मुझे वापस जाना चाहिए, क्या उस लोकेशन को विज़िट करके माँ और बच्चे का सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार वहाँ पे हमारे साथ में धोखा हुआ है। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में मुझे निर्णय लेना है कि उस लोकेशन पे मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।